वंदे भारत ट्रेन के न रुकने की मुखालफत में कांग्रेस कारकुनों ने कठुआ रेलवे स्टेशन का घेराव किया और मरकजी हुकूमत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुजाहरा किया। लगातार 10 सालों से झूठ बोल रहे हमारे सांसद जितेंद्र सिंह, जिन्होंने हाल ही में बैंड बाजा बारात को लेकर यहाँ पर पूरे समस्त उधमपुर डोडा कठुआ के लोगों को मूर्ख बनाते हुए पूरा स्वागत आपने यहाँ रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे करवाया और उसके बाद टाइम फिस हो गए यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि उस दिन 2 मिनट के लिए यहाँ पे वंदे भारत जरूर रुकी, लेकिन उसके बाद यहाँ टाटा कर दिया गया यहाँ पर वंदे भारत को। इन तमाम नीतियां पिछले 10 सालों से जो अनैतिकता से जो इन्होंने हमारा यहाँ पर सर्वनाश किया है, पहले इस स्टेट को तोड़ा, हमारे नौजवानों की नौकरियां खा गए, हमारी जमीनें खा रहे हैं और लोकतंत्र की लूट कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय सोया हुआ है। इस देखिए रेलवे स्टेशन की हालत, 10 साल हो गए हैं इस आदमी को, इस सांसद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए, और 10 सालों से जो तबाही की है, इस तबाही के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। जो कोरा झूठ पिछले दिनों वंदे भारत के नाम पे बोला हुआ है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे चरण इस वक्त जुड़ चुके। चरणजीत, ये बताएं कि जो कांग्रेस कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, जो उनका मुखालफत है कि कठुआ रेलवे में नहीं रुक रही है, किस बेसिस पे, और इसका जो अगर हम देखें पूरा शेड्यूल वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या रहेगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं सना, जिस तरह से पिछले माह 30 तारीख की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने जो अयोध्या से ट्रेनों को हरी झंडी दी थी, उसमें न्यू वंदे भारत जो ट्रेन थी वो भी कटरा से रवाना की गई थी, और जिसमें बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उसमें रवाना होकर यहाँ कठुआ पहुंचे थे। और बता दूं कि उस दिन कहा गया था कि ये स्टॉपेज जो है यहाँ पर ट्रेन का किया जाएगा, लेकिन जिसके बाद बता दूं तो लगातार उधमपुर के जो लोग हैं वो भी वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज की बात करूं तो आज जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान जो पंकज डोगरा है, उनकी क़यादत में यहाँ पर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो सरकार है लगातार झूठे वादे और दावे करती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं रोष जो है उन्होंने जताया। उन्होंने कहा था जिस तरह से कहा गया था कि स्टॉपेज जो है इस ट्रेन का यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन दूसरी बात बताना चाहूंगा कि रेलवे मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया है कि हालांकि इस ट्रेन के लिए कोई समय सारणी जो है वो नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं रोष जो है यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस के जिला प्रधान भी पंकज डोगरा यहाँ ही हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी सर, किस लिए आज यहाँ पर पहुंचे? नमस्कार। और ऐसा है कि बैंड बाजा और बारात लेके डॉक्टर जितेंद्र सिंह वंदे भारत को लेके कठुआ में आए। बड़े जोर शोर से पूरा प्रशासन जुटा, पूरी भीड़ जुटी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास पुरुष का नाम उनको दिया और 2 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन रुकी और एक किस्म से वो पलक झपकते ही वो ट्रेन यहाँ से निकल गई। जानना चाहेंगे अगर यहाँ पर ट्रेन रुकती तो कितना फायदा रहता है स्थानीय लोगों को? स्थानीय लोगों को देखो फायदा रहता है। आप 6-7 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। यहाँ से अगर किसी को तेजी में दिल्ली जाना हो, औद्योगिक नगरी की तरह से कठुआ को आप डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वंदे भारत यहाँ पे रुकती तो नेचुरली उन लोगों को आना जाना सुगम होता। उनको हवाई जहाज के लिए वो जम्मू नहीं जाना पड़ता, या वंदे भारत को जो लुधियाना से या जम्मू से नहीं पकड़ना पड़ता। और वैसे भी एक नक्शे में आते हैं आप, एक डेवलप सिटी के नाम से होता है कि यहाँ वंदे भारत रुकती है, एक शान बनती है। और झूठ पे झूठ, पहले एक वंदे भारत नहीं रुकी तो हम समझ सकते थे कि एक ट्रेन है जम्मू में लोड होगा, लेकिन अब दूसरी आई तो कहा कि उधमपुर में भी रुकेगी। और ट्वीट किया उन लोगों ने, और वो तर्क देते हैं कि मैं तर्क तथ्य और मेरी तुलना कीजिए, मैं 10 साल सांसद रहा हूँ, 10 साल में क्या ऐतिहासिक मैंने काम किया। तर्क उन्होंने दिया कि उनके ट्वीट पे आप देख लीजिए, हमने अभी पोस्टर में भी दिखाया था। उन्होंने तर्क दिया कि मैं यहाँ वंदे भारत ट्रेन लाया हूँ, उधमपुर में रुकेगी, यहाँ रुकेगी। फिर तथ्य के साथ वो बैंड बाजा बारात, उनका तथ्य स्वागत जो यहाँ पे हुआ। और तुलना में अब उनसे क्या करूँ, 10 सालों में जो उन्होंने यहाँ पे जो इस कठुआ की जो तबाही हुई है, खासकर सबसे पहले तो जो हमारा प्रदेश का स्टेट रूट चला गया, हमारे यहाँ से सांसद एक बार भी ना बोले, जो साथ होकर उन्होंने ड्यूटी बनवाई। पंकज जी, और भी ट्रेन बहुत सारी हैं जो कोविड के दौरान बंद कर दी गई। टाटा मूरी है, अहम ट्रेन है, क्या देखते हैं और भी स्टॉपेज ट्रेन का यहाँ? नहीं, देखिए जो नया तो आप कुछ नहीं कर सके। जो पुराने मुझे ताकतें थी, जो पुरानी मेरे पास चीजें थी वो भी लुटवाई। जैसे मैंने स्टेट रूट की बात की, ऐसी ट्रेनों के स्टॉपेज थे। आप स्टेशन पे जाइए, ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। यहाँ पर एक सीमेंट का
वहाँ पर रैक्स लगते हैं, पूरे इस टाउनशिप को ही पूरा बीमारियों का घर बना के रखा हुआ है। तो किसी किस्म की सुविधा नहीं है, कोई अच्छे बैठने का स्थान नहीं है, कोई मैं कहूँगा कि वीमेंस के लिए कोई अलग से कोई कमरे हों या कुछ रिटायरिंग रूम हो, कुछ नहीं है यहाँ पे स्टेशन के नाम। रुक क्या अगला क्या रहेगा? नहीं, अगला कोर्स रहेगा जब तक ये ट्रेनें को स्टॉप ही नहीं होती। हमारे आंदोलन ऐसे ही जारी है। आज भी पुलिस बल लगा के आपने देखा होगा, पुलिसदार बल के साथ हमने तो शांति, हम तो डेमोक्रेसी में इस हिंदुस्तान को याद दिलवाने में, उसको तरक्की करवाने में कांग्रेस का योगदान रहा। और ये लोग पुलिस को आगे लगा के और उसको रोष को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये रोष लोगों के दिलों में पनप रहा है। हम लोग ये रोष रुकेगा नहीं। इन्होंने म्यूनसिपैलिटी को चुनाव नहीं होने दिए, विधानसभा नहीं होने दिए, लोकसभा आने दीजिए। जितेंद्र सिंह जी कहीं नक्शे में नजर नहीं आएंगे। 10 साल बहुत हो चुका, अब बस करें। 10 साल बेहाल, अब बस करें। ये सांसद हमारा यहाँ से हमें तसल्ली हो गई है, इस मोदी सरकार से भी और सांसद से भी, और वंदे भारत के नाम पे। ये तो हमने एक सैंपल आपको दिखाया कि कितना कोरा झूठ बोलते हैं कि आप वहां से नहा धो के, हार पहना के, अपने साथियों के साथ बैंड बाजा बरा लेकर अपना स्वागत कराते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि अभी समय सारणी बनाई जाएगी, इस पे तो देखा जाएगा। हमने तथ्य दिखाया अभी आपको, रेलवे की समय सारणी कहीं हमारा जिक्र नहीं है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। समय पर अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो वो न्याय प्रक्रिया कोई का फायदा कोई नहीं है। जस्टिस डिले हो रहा है ना दिन ब दिन। जिसको आज दिल्ली जाना है उसको 2 महीने का, मैं कहूँगा कोई बीमार है जिसको जल्दी किसी दिल्ली में किसी अस्पताल में जाना है या किसी विदेश में कहीं जाना हो, तो उसको समय सारणी बचती है सारी। केंद्र सरकार और रेल मंत्री से क्या कहना चाहिए? हम कहेंगे कठुआ का देखो, सबसे पहला रेलवे स्टेशन कठुआ में बना था। पठानकोट के बाद जम्मू कश्मीर में कठुआ में ही रेल आके रुकी थी सबसे पहले आके। और ये ऐतिहासिक महत्व है कठुआ का, ऐतिहासिक टाउन है। इतनी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कह रहे हैं कि बहुत इंडस्ट्री लग रही है, तो यहाँ का हाल देखेंगे जो बाहर से निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई छोटे से देहात का रेलवे स्टेशन हो। बैठने की सुविधा नहीं है, कोई यहाँ पे रेस्ट रूम्स नहीं है, कोई दिव्यांग लोगों के लिए सुविधा नहीं है, कोई आजकल नेट की सुविधा नहीं है, कोई चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं है, शौचालय अच्छे नहीं है, साफ पानी की व्यवस्था पीने की नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है कि किसी को इधर उधर जाना हो, वो सामान की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बुकिंग भी सुबह आप आके देखें यहाँ क्या हाल रहता है बुकिंग का, क्या यहाँ त्राही त्राही मची होती है। तो एक किस्म से यहाँ बिल्कुल नर्क की स्थिति बनाई है। और वैसे भी जितेंद्र सिंह जी को यहाँ से कोई लगाव भी नहीं है। जम्मू से आते हैं, जम्मू से जाते हैं। अब 2-3 महीने आपको जरूर नजर आएंगे। कभी जिथाना पुल पे आप जाइए, जिथाना पुल 10 साल से खड़ा हुआ है। हीरानगर में इंटरनेशनल स्टेडियम की हम बात करते हैं कि वो लोग पूछ रहे हैं कि वो पत्थर कहाँ गया जो लगाया था, यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। ऐसे ही आपने ये अपना लोगेट मोड़ के पास हाईवे विलेज बनाना था, वो कहाँ की चला गया। पंचतीर्थी प्रोजेक्ट बनना था जी, हम पंचतीर्थी का आपने रोड मैप बना दिया हुआ है, DPR बनी हुई है, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं है। और ऐसे ही वंदे भारत तो एक बहाना है। असली चीज एक है कि जितेंद्र सिंह की जो 10 साल की नाकामी है, जो 10 साल से उन्होंने लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया और टोल माफिया को लाके जहां पर इस प्रदेश को जो लूटा हुआ, इसका हिसाब 10 साल का डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को देना पड़ेगा। और वंदे भारत को जो अगर सपना दिखाया हुआ है, कांग्रेस वंदे भारत का सपना साकार करेगी। हमारे सांसद बनेंगे, हमारी सरकारें आएंगी और तमाम पुरानी ट्रेनें भी रुकेंगी और नई जो आने वाली ट्रेनें वो यहाँ पे रुकेंगी। बिल्कुल सना, हमने सुना कि इन्होंने कहा है कि आंदोलन जो है इसको लेकर वो जारी रहेगा और जिस तरह से लोगों से वादा किया गया था वो वादा जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। और बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर का पहला रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है लोग बाहरी राज्यों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लोग भी जो है बाहर की ओर जो है रुक करते हैं। तो काफ़ी अहम जो है यहाँ पर एक स्टॉप अगर बनता है उस ट्रेन का स्टॉपेज तो अहम रहेगा। जी बिल्कुल चरणजीत, मुनाजा बात कर रही हूँ आपसे। और जो पूरा ये मामला है इस पर कठुआ रेलवे स्टेशन इंतजामिया का क्या कहना है या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान आया हो? बिल्कुल, मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि उन्होंने एक नियमावली जो जारी की हुई है उसमें उन्होंने साफ किया है कि अभी जो है इस ट्रेन का स्टॉपेज का यहाँ कोई प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया है। जी बिल्कुल चरणजीत, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।